हेलो एवरीवन, मैं निकी सिंह आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने ये चीज़ देख ही ली होगी कि आज जो ये पर्टिकुलरली जो सेशन है वो इस चीज़ को लेकर के है कि हम जो अपना 70th जो अपना बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के उसमें हम पॉलिटी के सब्जेक्ट को कैसे डील करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, कितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। फिर साथ ही साथ अपने टोटल जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या क्या टोटल कवरेज रहा है कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। इसी के साथ साथ पॉलिटी को हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी में कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कैसे सिलेबस से आते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का जब पेपर होता है तो उसमें जनरली हम लोगों को एक पेपर देना होता है, ठीक है। लेकिन एक पेपर में हम देखते हैं जनरल स्टडीज होता है और जनरल स्टडीज को आप जब डील करोगे तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं, फिर आपका क्या रहेगा, फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, मैथ से क्वेश्चन आते हैं और बिहार स्पेशल, जैसे अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो यूपी का स्पेशल आता है, यूपी स्पेशल आता है। तो आप अगर बिहार दे रहे हो तो बिहार से बिहार स्पेशल पूछा जाएगा ना। तो वैसे ही जैसे हम यूपी पीसीएस अगर दे रहे हैं तो यूपी पीसीएस के लिए हम यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, वैसे ही बिहार पीसीएस अगर आप दे रहे हो तो बिहार स्पेशल भी पढ़ना होता है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की तो हिस्ट्री में अराउंड क्वेश्चन बन जाते हैं 30+ क्वेश्चन। ज्योग्राफी में भी अगर हम बात करें तो अराउंड यहाँ पे 30+ क्वेश्चन यानी कि 25 से लेकर के 35 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। यानी कि ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम अपना कवरेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान की बात कर लीजिए तो यहां पे भी अराउंड 25 से लेकर के 30 क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से भी 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहां से भी बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से 10+, फिर साथ ही साथ पॉलिटी तो 10 से 12 क्वेश्चन यहां से बन जाता है। मैथ से भी क्वेश्चन बनते हैं और बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये तो रहा कि ओवरऑल जब आप बीपीएससी का पेपर देने जाओगे तो आपको किन किन सब्जेक्ट से डील करना होगा और इनका कवरेज यानी कि इनका मैक्सिमम मार्क्स अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप नोट कीजिएगा, मैक्सिमम हिस्ट्री से पूछा जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी आप अगर ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे तो कभी कभी मैक्सिमम किसी एक साल में हिस्ट्री से आ गया, कभी कभी देखा गया ज्योग्राफी से ज्यादा आ गया, कभी कभी देखते करंट अफेयर से बहुत ज्यादा आ गया। यानी कि ये ट्रेंड चेंज होते ही रहता है। तो हम इतना स्पेसिफिक नहीं कर लेंगे कि नहीं हिस्ट्री से ही इस बार ज्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ट्रेंड है, कभी भी जो अपना आयोग है वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, राइट। तो हम चलते हैं अपने आज जो हम पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा ये 70th बीपीएससी कब होगा। तो वो है आपका 30 सितंबर 2024 में। और साथ ही साथ अब जब प्रीलिम्स आप दे लोगे तो उसके बाद आप मेंस में बैठोगे। मेंस एग्जामिनेशन जनवरी 2025 में है और इंटरव्यू होगा आपका अप्रैल 2025 में। यानी कि ये टोटल आपका कैलेंडर रहा कि जिसमें आपने देखा कि 30 सितंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जब तैयारी करनी है तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग करना है और मेंस के लिए अलग करना है, दोनों तैयारी हमें एक ही साथ शुरू करनी होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा अपने पॉलिटी के डिस्कशन में कि पॉलिटी में ओवरऑल सिलेबस डिस्कस। अब देखो, जैसे ही मैंने कहा कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, अब वो सब्जेक्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है वो हमें कैसे पता चलेगा। जनरली हमें क्या चाहिए, मेन तो चाहिए हमें सिलेबस, यानी कि पहले हमें दे दो भैया सिलेबस और उसके बाद हम जो काम करते हैं वो किस पे, वो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि ये जो दोनों पॉइंट है, यानी कि हम कह रहे हैं ना, ये दो ऐसी औषधि है कि अगर इसको आपने एकदम आराम से टाइम पे इसको लेना स्टार्ट किया, यानी कि सिलेबस को देखना स्टार्ट किया और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना स्टार्ट किया, आप समझिए ये सारे अपने पॉलिटी के सिलेबस है। मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हुआ, शेड्यूल एंड पार्ट्स हुआ यानी कि अनुसूचियां हुई, फिर फंडामेंटल राइट हुआ, डीपीएसपी हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ। अब ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हाँ, सिलेबस हम पढ़ेंगे
उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के चलेंगे कि हमें पता चले कि सोचो हमने सोचा कि फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे यानी कि मौलिक अधिकार, सिलेबस तो पता चल गया मौलिक अधिकार, लेकिन आखिरकार जो अपना आयोग है वो आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब मौलिक अधिकार में ये भी तो क्वेश्चन होता है मौलिक अधिकार की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, और मौलिक अधिकार से संबंधित स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, क्योंकि जब आप दोनों चीज साथ में लेके चलोगे, सिलेबस भी और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो ओवरऑल आप लोग ट्रेंड को एकदम समझ सकते हो कि किस तरीके से आयोग अपने क्वेश्चंस का लेवल हर ईयर बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस में आ जाते हैं कि सिलेबस आपका क्या है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फिर आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप देखते हो कि कौन सी चीज कहां से ली गई, जैसे फंडामेंटल राइट है कौन से देश के संविधान से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी है कौन से देश के संविधान से लिया गया, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल यानी कि अपना प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है, फिर शेड्यूल यानी कि अनुसूचियों के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि जो आपकी 6th शेड्यूल है, 6th अनुसूची है वो किससे संबंधित है, फिर 4थी अनुसूची पे क्वेश्चन आ जाता है कि 4th शेड्यूल किससे संबंधित है, चाहे अपना पार्ट्स हुआ, भाग हुआ, फिर फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन बनता है, डीपीएसपी पे बनता है, फंडामेंटल ड्यूटी पे बनता है। ये सिलेबस को आप लोग नोट करते चलिए क्योंकि सिलेबस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूं, एक सिलेबस और दूसरा चीज आपका क्या है, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों चीज को आपको कभी छोड़ना ही नहीं है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, राइट। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ोगे, उपराष्ट्रपति के बारे में भी क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, गवर्नर हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर हुआ, हाई कोर्ट हुआ, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हुआ, इन सब के बारे में आप क्या करोगे। फिर इमरजेंसी प्रोविजन हुआ, इमरजेंसी प्रोविजन में भी आप लोग सुनते हो नेशनल इमरजेंसी के बारे में, प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, फिर साथ ही साथ अपना क्या रहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या कि कौन से इमरजेंसी की चर्चा किस आर्टिकल में है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फिर फाइनेंस कमीशन गठित होता है, इसके बारे में भी हमने बहुत बार पढ़ा है, इससे संबंधित पंचायती राज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह हुआ, इन सब पे क्वेश्चन आता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आप नीति आयोग को रख सकते हो, प्लानिंग कमीशन को रख सकते हो, यानी कि जिसका चर्चा अपने संविधान में नहीं है लेकिन अलग से बनाया गया है, रखा गया, जो एडवाइजरी नेचर होता है। इन सब के बारे में आपको क्या करना है, आप सभी को पढ़ना है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैम आपने बता दिया कि सिलेबस क्या है, लेकिन अब पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए फिर मैं रिपीट करूंगी कि पहले आपका सिलेबस तो एकदम आपके उंगलियों पे रट जाना चाहिए, और दूसरा आपका जो काम आएगा वो आपका क्या आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्या, एक आप नोट कर लो सिलेबस और दूसरा आप नोट कर लो अपना प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अब आज से आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप सबको पता है कि सितंबर तक आपके पास टाइम है, लेकिन सितंबर तक आपके पास टाइम है इसका मतलब ये नहीं कि जब आग लगेगा तो ही कुआं खोदेंगे, पहले ही तो तैयारी प्रिपेयर रखेंगे ना, कि बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें क्या, हम पहले से प्रिपेयर्ड है, पेपर आप करवा लो। यानी कि प्रिपरेशन जब हम आज से स्टार्ट करेंगे तो ही अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिविजन के लिए हमारे पास टाइम रहेगा, और जब चीजें मैक्सिमम रिवाइज होगी तो ही आप अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। तो ये रहा अपना सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, और तीसरा जो मैं आपको बोलूंगी, जो कि मैं हमेशा अपने सेशन में बोलती हूं कि आप लोगों का रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा, तो क्या है, तो तीसरा है आपका रिवीजन। यानी कि आज मैं कह दूं सिलेबस ले लो, फिर कह रही हूं प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, और आप लेकर के बैठ गए, बोले मैम पढ़ेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, सिलेबस भी याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, आपके प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि प्रीवियस साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस किस तरीके से आए हैं। अब ये चीज कैसे याद होगी, जब आप मैक्सिमम चीजें रिवाइज करोगे और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। ठीक है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस किस लिए, तो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहेगा फॉर प्रीलिम्स, और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको मेंस की भी तैयारी करनी है, मैंने आपको बताया था। और मेंस की तैयारी के लिए आपको जो मेन काम करता है वो क्या, अपनी आंसर राइटिंग। ठीक है, क्या मदद करेगी, तो आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग कैसे कराना है ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आंसर राइटिंग। अब बच्चे आंसर राइटिंग में डरते हैं, और आंसर राइटिंग में डरते इसलिए है कि ऐसा लगता है कि मैम स्टार्ट कहां से करें,
नोट कीजिए कि जब भी कोई भी पर्सन कभी ना कभी कोई भी पर्सन अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है तो पहली आंसर राइटिंग सभी की नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब क्या, कुछ नहीं आता लेकिन कभी ना कभी पहली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी ना। अब कब तक डर के मारे आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे? तो आंसर राइटिंग करना आप लोगों को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हम प्रीलिम्स अगर निकाल ले तो साथ ही साथ अपना ये भी तो एम है कि हम साथ साथ अपना मेंस भी क्वालिफाई करें। सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करके हमें नहीं बैठना है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों चीजें क्लियर करनी है, राइट। तो ये रहा अपना टोटल जो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ओवरऑल सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं कि आप लोगों के लिए बीपीएससी में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। बीपीएससी फाउंडेशन बैच में 2 बैचेस है। एक है आपका बीपीएससी का फाउंडेशन बैच जिसमें आप ये देखोगे कि बीपीएससी की तो प्रिपरेशन आप कर ही सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन लेवल पे चीजें स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के लिए जीएस फाउंडेशन का बैच भी अलग से इसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका प्राइस क्या है, ओनली 5999। और एक चीज नोट कीजिएगा, जीएस का जो फाउंडेशन बैच है इसमें जो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, तो ये सारे जो अपने सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी हुआ, ये सब कौन पढ़ाएंगे? तो ये अंकित अवस्थी सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए ऑफर मैं कहूंगी कि ये 22 फरवरी तक ऑफर है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि 16 फेब को अपनी पाठशाला को फर्स्ट 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में ये ऑफर अभी चल रहा है। तो आप लोग ये बैच एकदम परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बीपीएससी का प्री प्लस मेंस, नोट करना, प्री भी है और मेंस भी है, दोनों स्पेसिफाइड है। इसमें अलग से सिर्फ ये बीपीएससी का प्राइस नहीं है, आपको बीपीएससी प्रीलिम्स का प्राइस नहीं है, इसमें बीपीएससी के प्रीलिम्स की भी तैयारी करवा दी जाएगी, मेंस की भी तैयारी करवा दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको इसमें जीएस फाउंडेशन का बैच भी मिल जाएगा, जिसमें आप अंकित अवस्थी सर के द्वारा टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और अगर आपको ओनली बीपीएससी का बैच चाहिए तो उसके लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस क्या है, जिसका प्राइस है आपका 4999। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। तो ये रहा आपका टोटल पॉलिटी के बारे में कि जो मैं को आपको बतानी थी कि आप किस तरीके से टोटल चीजें डिस्कस करोगे, किस तरीके से आगे बढ़ोगे और किस तरीके से अपना जो 70th बीपीएससी है उसको क्लियर करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूं कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, और साथ ही साथ सेशन तो बढ़िया लगा होगा, आप शेयर और लाइक तो करोगे ही, लेकिन हाँ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है कि हम अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू।